बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार तैयार हो चुका है, क्योंकि बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे, वोटिंग होगी। मतदान 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, पहले फेज में पटना समेत बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में बॉर्डर से सटे 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की प्रक्रिया 40 दिन तक चलेगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। तो वहीं नॉमिनेशन प्रोसेस की बात कर ले तो 13 अक्टूबर से शुरू होगी, खत्म जो कि 20 अक्टूबर को होगी। स्कूटनी 21 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी 23 अक्टूबर तक ले सकते हैं। तो बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 6 नवंबर को 121 और 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो 40 साल बाद बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। तो वही बिहार में मतदाता एसआईआर प्रक्रिया से पहले कुल वोटर की अगर हम बात कर ले तो 7.89 करोड़ है। एसआईआर प्रक्रिया में नाम कितनों के कटे हैं तो वो भी हम आपको बता दें, 47 लाख लोगों के नाम कटे हैं। फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाता की अगर संख्या की बात कर ले तो 7.42 करोड़ है। तो फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाता की संख्या की अगर हम बात कर ले तो 4.42 करोड़ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। तो वहीं आपको बता दें, 6 नवंबर को 121 सीटों में मतदान होंगे, तो वहीं 11 नवंबर को 122 सीटों में मतदान होंगे। तो वहीं अगर हम बात कर ले कुल सीटों की तो 243 सीटें हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है
और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि अब आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाए। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 40 साल बाद बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। और क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल निशा, 40 साल बाद 2 चरण में बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसे चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयोग ने मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहा है। यानी बिहार का चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसे फ्री एंड फेयर और बेहतर ढंग से चुनाव करा के एक मॉडल के रूप में पूरे देश में पेश करना। क्योंकि बिहार में पहली बार एसआईआर हुआ था पूरे देश में, सबसे पहले बिहार में एसआईआर हुआ है। एसआईआर को लेकर के किस तरह से ऑपोजिशन ने हंगामा किया था, निशा सारे देशवासी जानते हैं, और किस प्रकार से एलिगेशन चुनाव आयोग पर लगाए गए थे। तो ये फर्स्ट टाइम बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें जनता का भरपूर सहयोग मिला। उसके बाद एसआईआर के बाद पहला राज्य होगा बिहार जहां पर चुनाव हो रहे हैं 243 सीट पर। यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से, बोगस मतदाता के बिना और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, इसकी तैयारी करना चुनाव आयोग की ड्यूटी है। और चुनाव आयोग पूरी ताकत झोंक रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार को एक मॉडल के रूप में वो पूरे देश में पेश करना चाहता है, ताकि यहाँ पर एसआईआर के बाद जो पहला चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग पर कहीं से ये दाग न लगे कि एसआईआर जो है वो बीजेपी के कहने पे या किसी पार्टी के कहने पे किया गया, जिस प्रकार के एलिगेशन लग रहा था। क्योंकि आने वाले समय में बंगाल, आसाम, उसके बाद आगे आइए यूपी में है, फिर तमिलनाडु में है, इन स्टेट में चुनाव होने हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया भी जो है वो बिहार चुनाव के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है इसका। ममता बनर्जी लगातार जो है, जब बिहार के चुनाव भी अनाउंसमेंट हुआ है, डेट उनका जब आया है, उसके बावजूद टीएमसी के नेता जो है एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग पर लगातार हमला जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि चुनाव आयोग के लिए बिहार चुनाव कराना कितना टफ वर्क है, और यहाँ पर फ्री एंड फेयर और बेहतर तरीके से चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा।
जी बिल्कुल निशा। बिल्कुल नीलकमल जी, क्योंकि 243 सीटों में चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर हम बात कर ले 6 नवंबर की पहले चरण की बात कर ले तो 121 सीटों में वोटिंग होगी। पटना समेत जितनी भी सीटें हैं वहां पे चुनाव होंगे। तो वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात कर ले तो 11 नवंबर को 122 सीटों में चुनाव होंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट 11 उम्मीदवारों की जारी कर दिया है। अभी पार्टी किस तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रही है वो भी बताइए। बिल्कुल, अगर देखिए एनडीए की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहले एनडीए की बात है, चूंकि दो गठबंधन के बीच में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और दो फैक्टर भी है यहाँ पर, दो गठबंधन के अलावा दो फैक्टर भी हैं बिहार में। एक महागठबंधन है और एक एनडीए का है। ये तो एक अलायंस की पार्टी की जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहे हैं। दो फैक्टर इसमें ये है, एक प्रशांत किशोर का जनसुराज है, दूसरा ओवैसी की पार्टी है AIMIM। तो ये दोनों जो है वो फैक्टर काम कर रहे हैं। जनसुराज की अगर बात करें, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसे एक बुटकटवा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में भी ये बताया जा रहा था। हाल ही में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, चारों सीटों पर जनसुराज की पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन हालांकि चारों सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया था, जिसमें से 3 सीटें उन्होंने महागठबंधन यानी आरजेडी से छीनी थी एनडीए ने। बिल्कुल। बावजूद इसके वहां पर करीब 7% वोट ला करके दोनों पार्टी के वोट काटने का काम जनसुराज पार्टी ने किया था, जिसके कारण आरजेडी को भी नुकसान हुआ था। तो ये एक वोटकटवा पार्टी के रूप में है और इनको 6 से 7% जो है वो वोट मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सेफोलॉजिस्ट के द्वारा, जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके द्वारा। हालांकि 1.5 साल से लगातार प्रशांत किशोर जो है वो बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं। उनका दावा है कि इस बार जो है सत्ता की चाबी, जैसे रामविलास पासवान के पास कभी रहा करती थी, 35 सीट इनके पास आए थे तो सत्ता की चाबी थी, उन्होंने कहा कि चाबी मेरे पास है, सरकार किसकी बनेगी। तो इसी तर्ज पर प्रशांत किशोर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि इस बार सरकार उनकी बनेगी, लेकिन अब चलिए पॉलिटिकल पार्टी है, वो सभी लोग दावा करते हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन इतना है कि 6 से 7% वोट मिलेगा। हालांकि पॉलिटिकल पंडित यह भी कह रहे हैं कि इसमें आरजेडी को ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप 2020 के चुनाव को देखें तो दोनों पार्टियों को, दोनों गठबंधन को 37% वोट प्रतिशत मिला था और 22% के आसपास वो अन्य को खाते में गया था। तो पॉलिटिकल पंडित जो है और सेफोलॉजिस्ट जो है, उनका अनुमान यह भी है कि प्रशांत किशोर के जनसुराज को अगर वोट भी मिलेगा तो वो जो अन्य के खाते में जो 22% गया था और जो आरजेडी या एनडीए से जो नाराज है, जो अन्य की तरफ चले जाते थे, मूव कर जाते थे, उन्हीं का वोट जो है वो शिफ्ट हो सकता है जनसुराज में। तो ये तो एक जो फैक्टर है बिहार में, उसकी बात हो गई। और AIMIM की बात है जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की, तो उसकी पार्टी भी जो है वो सीमांचल के क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है। 2020 में आपको निशा बता दें कि सीमांचल के क्षेत्र से ही उनके 5 विधायक जीत के आए थे AIMIM के। ओवैसी की पार्टी बिहार में अपना परचम लहराने में, वो चूंकि 6 सीट पे लड़े थे, वहां पे 5 सीट में उनकी जीत हुई थी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि ओवैसी की पार्टी की थी यहाँ पर। लेकिन उसमें से 4 विधायक को बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे और पार्टियां इस समय पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। तो वहीं 6 और 11 नवंबर को मतदान होने, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। मान लीजिए कि बिहार में बड़े शांतिपूर्वक, बहुत, हमारा देश सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल शांति के साथ चुनाव संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नजीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है, देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की जननी का एग्जामिनेशन है और ये एग्जामिनेशन देश को एक नया संदेश भी देगा। चुनाव का वो तो होना ही है,
और हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से इसको हम लोग फेस करेंगे, इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चुनाव जो है आप लोग कब उम्मीदवार फाइनल? वो उम्मीदवार परसों बता दिया जाएगा आप लोगों को। परसों हम लोग प्रेस के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में एनडीए चुनाव में जाएगा। पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। जनता के बीच में चुनाव में हम लोग अपने काम पर जा रहे हैं, तो काम के आधार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है जनता के बीच में तैयारी है। बिहार के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं और ये जो तारीख जो है ये बिहार के लोग भविष्य में अगर इतिहास पढ़ेंगे पन्नों में तो ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो तारीख जो 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और नीतीश कुमार जी के विकास पर अपना मतदान करेगी और 14 नवंबर को परिणाम ही घोषित नहीं होंगे, बल्कि बिहार की जनता फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनाने का ऐतिहासिक फैसला करेगी। एसआईआर की और जो चुनाव आयोग कर रहा है उस पर तो हमारी प्रतिक्रिया आप अच्छी तरह जानते हैं। संशय के घेरे में पूरी तरह से चुनाव आयोग है और उस संशय और शक को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने न कोई टिप्पणी की, न कोई कदम उठाए। एसआईआर से पहले आपने एक ऐसा माहौल बनाया जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती रही और कहती रही कि घुसपैठिए भर गए हैं। अब बताइए कितने घुसपैठिए थे एसआईआर में जिनके नाम कटे, एक भी नहीं बता पा रहे लोग। नंबर 1। नंबर 2, आज जो रेवड़ियां, जिसको रेवड़ियां प्रधानमंत्री कहते हैं, जो लास्ट मिनट पे बटी, ये किस तरह का गठबंधन है कि पूरे 5 साल या पूरे साल बच्चे ने तैयारी नहीं की परीक्षा की, लास्ट मिनट पे जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखे, वो नीतीश कुमार करते हुए दिखे। और चुनाव तो वहीं इंडिया ब्लॉक